हे गाइस, वेलकम टू CGPSC सर्कल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मैथ्स का है। मैथ्स का आपका लाइन एंड एंगल का। तो इसमें हम अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं लाइन एंड एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री मतलब पूरक और संपूरक कोण से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज का जो न्यू सीरीज़ है वो 10 मिनट मैथ्स। तो आपको केवल नॉर्मल टाइप का देखना है, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपके पूरे क्वेश्चन बनेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, अपने को बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है और इसी से सब चीज़ हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कि देखिए, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो कुछ नहीं, आपको अपने दिमाग में रखना है कि किसी भी दो कोण, कोई भी अगर दो कोण या दो एंगल है, मान लीजिए एंगल यहाँ से मैंने खींच दिया, अगर किसी भी दो कोणों का योग सपोज आपका 90 डिग्री है, तो वो आपका क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये θ1 θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दो कोणों का योग, दो कोणों का जो योग क्या कहलाया आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। ठीक है। तो अब इसमें हम फंसते कहाँ पे? तो भाई ठीक है, हमको ये तो पता पड़ गया कि भाई दो कोणों का योग आपका क्या है? 90 डिग्री है। लेकिन अब जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई ये कोण है, ठीक है, जैसे ये कोण है आपका ये। अब बोलिए कि इस कोण का पूरक कोण क्या होगा, इस कोण का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो सिंपल सी बात है मेरे भाइयों कि थीटा का पूरा कोण होता है 90 माइनस थीटा। अब वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू क्या होता है? 90 डिग्री। ये क्या होता है? पूरा कोण। तो अगर मैं इसका बोलूँगा कि भाई एक काम करो, मेरे को 90 इसका θ1 निकाल के दिखाओ, तो आप इसको इस तरफ ट्रांसफ़र करके ऐसे नहीं बता दोगे कि भाई ये θ1 इज इक्वल टू 90 माइनस θ2। तो ऐसे ही। तो अब इसी में अगर जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि अरे या मेरे को तो एक काम करो 20 डिग्री का पूरक कोण बताइए या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो 20 डिग्री का पूरक कोण मतलब 20 का क्या? पूरक कोण। तो 90 माइनस 20 डायरेक्ट करना है, तो क्या हुआ? 70 डिग्री। अब वो कैसे? फिर से बताया आपको, थीटा का पूरक कोण क्या होता है? 90 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? 20 डिग्री। तो 20 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 90 माइनस 20 मतलब 70 डिग्री। दैट्स इट ऑल, और आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसी तरह होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम बोलते हैं कि संपूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण। तो इसमें आपका क्या होता है कि जैसे वहाँ पे था किन्हीं भी दो कोणों का योग क्या था? 90 डिग्री। तो यहाँ पे किन्हीं भी दो कोणों का योग, किन्हीं भी दो कोणों का योग क्या होगा? 80 डिग्री। क्योंकि ये देखिए पूरा कंप्लीट ऐसा जा रहा है ना। तो θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल। अब यहाँ पे भी इसी तरह पूछेगा कि मैं जैसे आपको वहाँ पे कोड बताया कि थीटा का पूरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। वैसे यहाँ पे पूछ दिया अगर थीटा का संपूरक कोण क्या होगा? तो 180 माइनस थीटा। बस अगर आप लोग इतना समझ गए तो आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, और आपका अगर शिक्षक भर्ती हो या हॉस्टल वार्डन हो, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। आप यहाँ पे एक नंबर पा गए। ठीक है। तो फिर से मैं अगर बताऊँ क्या, थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, अगर संपूरक कोण बोल दिया थीटा का तो क्या? 180 माइनस थीटा, और ख़त्म चीज़ें। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे अब जैसे पहला क्वेश्चन है जो टीईटी में आया हुआ था 2022 में, इसमें क्या बोला है कि कौन से दो कोण पूरक नहीं है? पूरक नहीं है मतलब यहाँ सॉरी, ये पूरक नहीं है, संपूरक है। यहाँ पे करेक्ट करिएगा, ये पूरक नहीं, मिस प्रिंट हो गया, ये संपूरक है मतलब 180 डिग्री वाला। ठीक है। तो देखिए इसमें आपको बताया संपूरक मतलब आपके दिमाग में ध्यान आना चाहिए 180 डिग्री। जहाँ पे भी संपूरक आया 180 डिग्री, तो बोल रहा कि कौन से दो कोण पूरक नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आपको याद रखना है θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था 180 डिग्री, है ना। तो देखिए यहाँ पे 150 और 30 क्या हुआ? 80 डिग्री हुआ, 150 और 30 180 डिग्री हो रहा है। ओके, इसको काउंट करेंगे तो 91 प्लस 89 180 डिग्री, सेम 180 डिग्री। बट ये 180 डिग्री नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 200। तो आपका आंसर क्या हुआ? ये। ठीक है। ओके, तो आपका आंसर हो गया डी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कोण जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है, वह कोण जो अपने पूरक कोण, देखिए यहाँ पे आपके तुरंत कान खड़े होने चाहिए, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए वह कोण मतलब अपन थीटा डिग्री जैसे आपको बताया था, मान लो वह कोण आपका थीटा डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए वो कोण आपका थीटा डिग्री है। तो थीटा का आपका मैं जैसे बताया था पूरक कोण क्या होता है 90 माइनस थीटा, आपको बताया था ना 90 माइनस थीटा, पूरक का थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा होता है। तो अब क्या बोल रहा है कि वह कोण जो अपने पूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है, मतलब थीटा का पूरक कोण क्या है 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा। अब कितना अधिक बोल रहा है 20 डिग्री अधिक बोल रहा है। तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 90 और आपका 20 110, यहाँ पे माइनस थीटा, यहाँ पे ये, तो देखिए ये इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 110 और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ देखो 55 कहाँ है ये, तो आपका आंसर क्या होगा 55 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहुत लड्डू क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे अपन। अब यहाँ पे वही पूछ रहे हैं वह कोण जो अपने पूरा कोण का 1/5 है। फिर से जहाँ ऐसा बोला पूरक मतलब आपका कान तुरंत खड़ा होना चाहिए, क्या 90 डिग्री बोल रहा है। तो वो कोण मान लो, अपन वो कोण मान लेते थीटा, और थीटा का क्या होता है पूरक कोण 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है ओके, आप बताया सर कि वैसे ही होता है। अब क्या बोल रहा है अपने पूरक कोण का 1/5 है, मतलब 1/5 है, 1/5 कर दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा 4 थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ पे आप बोलूँगा थीटा की वैल्यू निकालने, तो भाई सीधा इसको डिवाइड करोगे 90/4 करो तो 4 एकम 4 बचा कितना कितना कितना, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये 6 थीटा होगा, 6 थीटा है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आपका 90/6 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे 3 दूनी 6, इसको करोगे तो 3 तिया 9 ये, और ये आपका आ जाएगा 15 डिग्री। तो आंसर क्या हुआ 15 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड होता, मैं इसको माइनस कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है वह कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना, मतलब वो पूरक की बात कर रहा है ना, वो ऐसे आपको क्वेश्चन घुमाएगा, यहाँ पे देख लेना कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक का, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वह कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है, उसका मान होगा, जहाँ पे पूरक है सीधा आपका कान खड़े होना चाहिए 90 डिग्री, मान लो वो कोण क्या बोला है थीटा डिग्री, ठीक है। इसका पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, ओके। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 5 गुना बोल रहा है। देखो जो सिंपल सा एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ इसी में आपका पूरा खेला हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 5 टाइम्स बोल रहा है, चलो ठीक है कर देते 5 टाइम्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 450 डिग्री होगा माइनस 5 थीटा होगा, होगा होगा, ठीक है। अब इसको ट्रांसफ़र करोगे तो ये 6 थीटा हो जाएगा 450/6। तो सिंपल सी बात है 6, इसको सॉल्व करोगे तो 6×6=42 है ना, 6×7=42 और यहाँ पे 6×5=30, तो ये आ जाएगा 75 डिग्री इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूले से अपना हर चीज़ बन जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री तक होता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। देखिए खादी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सबको बताया था कि 90 डिग्री मतलब सीधा आपका कान खड़े होना चाहिए 90 डिग्री में, क्या पूरक कोण, इसी का तो होगा ना संपूरक। अगर 80 डिग्री बोलता तो संपूरक होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 डिग्री कोण का पूरक कोण क्या होगा। सिंपल सी बात, जैसे मैं आपको बताया था कि क्या पूरा कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए वो थीटा है, थीटा का पूरा कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब वहाँ यहाँ पे वो थीटा क्या बोला है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री का क्या होगा सीधा सा 90 माइनस, यहाँ पे थीटा आपका 72 डिग्री है ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखो 72 डिग्री, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 18 डिग्री, ख़त्म। ये है देखो ये वाले एग्जाम में आता है, सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको मैं पहले एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपकी पूरी ज्योमेट्री में यूज़ होगी, पूरे ज्योमेट्री में
अब वो कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये ऐसा, ठीक है। तो जैसे अगर ये कोई एंगल है, ये कोई एंगल है और ये कोई एंगल है, यहाँ पे कोई ये एक्सटीरियर एंगल, तो आपको याद क्या रखना है कि जो ये एंगल होता है, ये एक्सटीरियर, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ये इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल ये इंटीरियर योग के बराबर होता है। जैसे फिर से, जैसे ये मान लीजिए है, तो अगर मैं बोलूँगा ये एंगल क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई ये इसके आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ये आपको रट लेना है, आपकी जीभ में होना चाहिए। जैसे मान लो ये अगर 30 डिग्री है और ये आपका मान लो 40 डिग्री है ना, यहाँ पे इसके बारे में पूछेगा ये थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 + 30, तो बोल दो कितना 70 डिग्री। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अब देखो, अब चलो क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका, पहले बता रहा हूँ, मैं एक ही लिया हूँ, बस डेटा बस चेंज हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है कि संलग्न चित्र में एंगल ए का संपूरक कोण है। संपूरक कोण है, संपूरक मतलब आपका 180 डिग्री। तो देखो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है कि आपको वैसे मैं एक ये कॉन्सेप्ट बता ही दिया हूँ कि ये जो एंगल है ये किसके योग के बराबर होता है, इसके और इसके। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल 1A एंगल 58 डिग्री इक्वल टू 110, ऐसा बोल सकता हूँ। तो आपके यहाँ पे एंगल ए तो डायरेक्ट आ गया, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। 110 को उससे घटाओगे तो कितना आएगा 52 डिग्री आया एंगल ए। अब क्या पूछ रहा है, एंगल ए का संपूरक पूछ रहा है। आपको बताया संपूरक मतलब 180 है ना, तो अब इसको 180 से माइनस कर दो डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा 128 डिग्री, क्योंकि थीटा का संपूरक कोण क्या होता है 180 माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है 52, वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी आए हुए MCQ थे लगभग पूरे कंप्लीट हो गए। पूरा का संपूरक से अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 10 सालों में व्यापम के, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा और इससे बाहर आएगा भी नहीं। अगर आ गया तो आप लोग जो बोलो मैं वो करूँगा, कि ये पूरा 10 साल के पेपर का कंक्लूजन है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको अधिक से अधिक शेयर करना है और बताएं कि कौन से टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। और ऐसे अभी मेरा मैथ्स का 10 मिनट सीरीज़ चालू होगा, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। हो सकता है 1-2 मिनट ज़्यादा हो, बट 10 मिनट की मेरी कोशिश रहेगी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक मैं ज्योमेट्री में ही बनाऊंगा। आप मेरे को सजेस्ट कीजिएगा कि कौन से टॉपिक में, और मैं पूरे 10 साल के पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय, टाटा।